तो ये प्रश्नावली 18.2 का दूसरा प्रश्न हल कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला दूसरा तीसरा प्रश्न है। तीसरा आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, उसको कोई बात नहीं। तो पहला प्रश्न में दिया है 2/9 धन 1/3 ऋण 5/9 है। ठीक है, तो इसको हल करना है। हल करने का मतलब है इसमें जो भी चिन्ह दिया होगा जोड़ना घटाना गुना भाग उसके अनुसार इसको बनाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ये जो है प्लस में दिया ये माइनस में, मतलब ये दोनों जुड़ेगा और ये वाला इसको घटा देगा। ठीक है, इसी तरह ये प्लस में ये माइनस माने कि दोनों के बीच में घटाना होगा और ये जो है इनमें से जो भी आएगा उसके साथ इसका जोड़ना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए पहले आपको ये सीखना होगा कि इसका जो है कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ है, सॉरी 3 परिमेय संख्या दिया हुआ है। ये पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों परिमेय संख्या को हल करने के लिए इसको जो है हर का लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है, हर किसे बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे के देखिए 9 है, यहाँ पर 3 है और फिर 9 है। ठीक है, इन तीनों को क्या निकाला जाता है? लघुत्तम निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे? देखिए एक तीनों किससे भाग चला जाएगा? तीनों जो है 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किससे भाग चला जाएगा? फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 एक चला गया तो उसको नहीं करेंगे भाग, ये भी 3 एकम 3 एक बार में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको भाग किया जाता है। ठीक है, लघुत्तम, इसी को लघुत्तम बोलते हैं। ठीक है, इस भाग किया कर रहे हैं जो इसको लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों संख्या जो एक एक आ गया, अब और इसको और भाग नहीं करना है एक आने के बाद, तो इधर जो भी आया इसको गुना कर देते हैं, 3 गुना 3 कर देंगे तो क्या हुआ? 9। तो इसका जो भी लघुत्तम आया है उसको जो है ऐसे बड़े बाटे के नीचे लिख दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं? पहले संख्या का हर, ठीक है, एक सूत्र है लघुत्तम समापवर्तक बटे हर, और जो भी आएगा उसका अंश से गुना कर देना है। ठीक है, इसी से ये जो है हल होगा। तो लघुत्तम हमने कितना निकाला है? 9, और पहले वाला का हर कितना है? 9 है। ठीक है, तो 9 में 9 भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा, इसका अंश से गुना कर देना है। तो पहले वाला का अंश क्या है? देखिए पहले वाले का अंश 2 है, तो 2 के साथ इस 1 का गुना कर देना है। ठीक है, उसके बाद प्लस चिन्ह है तो प्लस रहने दीजिए, ये हो गया। अब इसी तरीक़े से हम इसको भी हल करेंगे। लघुत्तम हमने निकाला है 9, ठीक है, ये लघुत्तम है, यहाँ भी लिख दिया हूँ, यहाँ भी यही जो है 9 जो है लघुत्तम है। ठीक है, तो लघुत्तम 9 है, इसके बटे में हर लिखना है। हर क्या है? दूसरे वाले का 3 है। ठीक है, नीचे वाला हर है तो इसके नीचे 3 करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ गया उत्तर? 3 आया है। इसका अंश से गुना करना है, तो इस पहले वाले का अंश क्या है? दूसरे वाले का। ठीक है, दूसरे वाले का अंश जो है 1 है, तो इस 3 का 1 के साथ गुना कर देंगे, दूसरा भी हल हो गया। अब जो है इसी तरीक़े से तीसरा को भी हल करना है। लघुत्तम क्या है? 9 है। ठीक है, लघुत्तम बटे हर, तो लास्ट वाले का हर क्या है इसका? तो इसका हर नीचे वाला 9 है, तो 9 को 9 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है इसका अंश से गुना करना है, इसका अंश क्या है? 5 है, तो इस 1 का गुना 5 से करेंगे, और चिन्ह इसके सामने ऋण है तो यहाँ भी ऋण चिन्ह डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको गुना करते हैं। तो 1 दूनी 2, 1 तिया 3 प्लस चिन्ह है, 1 पंचे 5 ऋण चिन्ह है। ठीक है, पूरे के बटे में 9 है। अब क्या हो जाएगा? देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, और जो है ऋण 5 पहले से है और बटे में 9। तो देखिए 5 और 5 जो है, ये वाला 5 प्लस में है, ये वाला 5 माइनस में है, तो 5 और 5 जो है घट कर 0 हो जाएगा, तो 0 बटे 9। ठीक है, 9 अब 0 को 9 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो है पहले वाले का आंसर जो है 0 आया। ठीक है, यही इसका आंसर है। आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये चीज़ थोड़ा से पेचीदा भले लग रहा होगा, अगर आपने स्कूल में सीख लिया होगा तो बहुत ही सरल चीज़ है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से दूसरा को भी हल करते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए 5 7 2 दिया। ठीक है, तो इस 5 7 2 का हमें ये जो नीचे नीचे दिया यही इसका जो है हर है। ठीक है, तो इस हर का जो है हमें लघुत्तम निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो कहाँ निकाल लें? यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको जो है थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। आप लिखना चाहे तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, चलिए इसका लघुत्तम निकालते हैं। 5 है, 7 2 है। ठीक है, 7 और 2 भी है, तो ये किससे भाग चला जाएगा? देखिए तीनों संख्या जो है अलग अलग है, तो कोई किसी से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अगर 5 से भाग करेंगे तो ये बच जाएगा, ये बाकी सब जस के तस रहेगा। उसी तरह 7 से भाग करेंगे तो ये 7 बच चला जाएगा, 7 एकम 7, 2 जो है वैसे ही रहेगा। अब जो है 2 से भाग करेंगे तो 1 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो इन तीनों को गुना करना है। ठीक है, तो देखिए अब इस तीनों अलग अलग है तो सिंपल सी बात है, अलग अलग रहता है तो तीनों को ही गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको गुना कर देंगे 5 गुना 7 गुना 2, तो इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, और ये 7 बचा है तो 10 का 7 से गुना करेंगे तो 70 आ गया। ठीक है, तो इसका जो लघुत्तम 70 है उसको बड़े से बटा बनाकर नीचे में लिख देना है। ठीक है, तो इसको जैसे मिटा देता हूँ। ठीक है, 70 है इसका लघुत्तम। ये जो है इसी सूत्र से इसको भी हल करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हूँ मैं लघुत्तम लसा बटे हर गुना अंश। लसा का मतलब होता है लघुत्तम। ठीक है, तो इसका लघुत्तम जो है 70 आया। 70 बटे हर, तो पहले वाला का हर क्या है? 5 है, तो 70 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 2 बचेगा तो 5 चौक 20। ठीक है, 14 आया। अब जो है अंश से गुना करना है, तो पहले वाला का अंश ऊपर क्या 1 है, तो 14 को 1 से गुना इसलिए यहाँ लिखना है, 1 गुना 14 भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ऋण चिन्ह है। अब फिर यही करना है। लघुत्तम कितना है? 70 है। ठीक है, 70 के इसके हर से भाग देना है, तो इसके हर क्या है? नीच पर बनाते हैं। ठीक है, बार बार घूमने से अच्छा
तो 70 आया है लघुत्तम, लघुत्तम को इसका हर से भाग देना है, तो ये 7 है, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी शून्य शून्य, ठीक है, तो 10 आया, ठीक है। अब इसको जो है अंश से गुना करें, इस नियम के अनुसार अंश से गुना करेंगे तो 10 को ऊपर इसके अंश में क्या है 3 है, तो इसे गुना 3 लिख देना है, ठीक है। अब जो है प्लस के चिन्ह है तो प्लस, अब इस 70 को किससे भाग करना है, इसके हर से, तो इसका हर जो है 2 है, ठीक है, 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 70 के आधा सीधा 35 होता है, ठीक है, 35 हो जाएगा। अभी जो 35 आया इसको अंश से गुना करें, इसके अंश में 1 है तो इसे 35 गुना 1 कर देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हल करते हैं, तो नीचे 70 का 70 ही रहेगा, ये 14 एकम 14 हो जाएगा, ये जो है 3 और 10 का गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन सामने ऋण है तो ऋण चिन्ह, और ये 35 का गुना 1 से करेंगे तो 35 का 35 ही रहेगा, ठीक है। अब चलिए हल करेंगे, देखिए ये जो है 3 जो है 30 जो है ऋण में है और ये 35 जो है धन में है, तो 35 में 30 को घटा देंगे, यहाँ 14 पहले से है तो ये सिर्फ 5 मिलेगा, जो भी प्लस का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 35 बड़ा है और 35 प्लस में और 30 जो है माइनस में, तो बड़े का चिन्ह लगाया जाता है, तो ये जो 35 का चिन्ह प्लस लगा दिया, ठीक है, नीचे में 70 है, ठीक है। देखिए ये जो 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, और नीचे जो है 70 है, क्या किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 19 जो है किसी से नहीं कटता, ठीक है। तो इस तरह से ये भी बन गया, ठीक है, दूसरा का भी हमने आंसर निकाल लिया, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। अब जो है अब मैं आप लोग चाहे तो इसे पहले वाले को नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रोक कर या फिर रिवर्स करके, जो मैं तीसरा को भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए तीसरा आपके सामने लिख चुका हूँ, ठीक है, ऋण 1/12 धन 3/5 ऋण 6, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, तो हल करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार इसको 10 के 10 लिख देता हूँ, ऋण 1/12 धन 3/5, देखिए ये जो है 6 अकेला है, मतलब ये जो है परिमेय संख्या में नहीं है, बटे में नहीं है, तो इसको जो है इसके अपने मन से इसके बटे में 1 लिख देंगे, ठीक है, तो इसके जैसे घुल मिलकर रहेगा एक साथ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे ही बाकी सब में किए थे, इसके जो है नीचे हर का लघुत्तम निकाले थे, तो इसके नीचे भी हर का लघुत्तम निकालेंगे, तो 12 है, फिर 5 है, फिर 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो चलिए इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, अलग अलग संख्या है तो सब किससे भाग जाएगा, अपनी अपनी ही संख्या से जाएगा, ठीक है। 2 से इसको भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा, ये कभी जाएगा नहीं, उससे अच्छा 5 को 5 से भाग कर देंगे तो 12 का 12 रहेगा, 5 एकम 5, 1 को भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 12 आया है तो इसको 2 से 3 से भाग करोगे तो आखिर 12 को 12 बार में ही भाग हो सका, ठीक है, तो सिंपल से बात, इसको 12 से ही भाग कर दो, 12 एकम 12 और 1 1 होते रहेगा, ठीक है। तो जो है इस 12 5 1 को भाग जो है लघुत्तम निकालेंगे, तो देखिए जो भी इस पर आया इसको गुना करना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ 5 आया और 12 है, तो 12 पंचे 60 होगा, ठीक है, तो 12 पंचे 60, तो इसका जो लघुत्तम आया उसको बड़े से बटे में ऐसे नीचे लिख देना है 60। अब क्या करेंगे, जो आया है लघुत्तम बटे हर होता है, ठीक है, तो लघुत्तम 60 आया, इसके बटे में हर, तो पहले वाला का हर क्या है, देखिए पहले वाला का हर जो है नीचे 12 है, तो 60 को 12 से भाग करोगे तो 5 आएगा, इस 5 का अंश से गुना करेंगे, तो इसका पहला का अंश क्या है 1 है, तो 1 का गुना कर देंगे, यहाँ से 5 आया उसके, ठीक है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, लेकिन 1 के सामने ऋण है तो ये जो है ऋण हो जाएगा, ठीक, ये पहले के साथ हो गया। अब इसी तरह इसे दूसरे के साथ भी यही तरीका अपनाएंगे, ठीक है, तो ये जो है हट जाएगा, यहाँ से 12 ये भी हट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लघुत्तम बटे हर, तो दूसरा का हर जो है 5 है, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, तो जो है 60 को 5 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, इसका क्या गुना अंश से करना है, तो पहले दूसरे का अंश क्या है 3 है, ठीक है, बीच में प्लस चिन्ह है तो 12 और यहाँ 3 है, ठीक है। अब इसी तरह तीसरे वाले के साथ करेंगे, लघुत्तम कितना आया है 60, 60 में किसका भाग देना है हर का, तो लास्ट वाले का हर कितना है 1 है, तो 1 से भाग करेंगे 60 को तो 60 ही आएगा, उसका गुना अंश से करेंगे, अंश क्या है 6 है, तो ऋण 6 गुना 60 कर देंगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको आगे हल करेंगे तो 60 का 60 लिख देते हैं, 1 का गुना 5 है तो 5 एकम 5 ऋण हो जाएगा, ठीक है, 12 का गुना 3 से तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, बीच में प्लस चिन्ह प्लस कर दो, ये जो है ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह, 6 शून्य 0, 6 6 36, 360 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो है प्लस में है और ये दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है और प्लस वाला जो है घट जाता है, ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ये ऋण और ये धन, धन और ऋण का घटाना कर देंगे, तो देखिए 36 में 5 घटाएंगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है, 36 में 5 घटाया तो 31, और ये जो है ऋण में है ऋण 360 बटे 60, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये जो ऋण में है और ये जो है धन में है, तो धन और ऋण घट जाएगा, ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 0 में 1 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो समझो 10 में 1 घटाएं तो 9, ये उधार देकर 5 हो गया है, तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2, ये 3 का 3 ही रहेगा, लेकिन इसके सामने ऋण है और ये जो है नीचे में 60 है, ठीक है, तो इसका जो है आंसर यही आएगा, समझ लो, लेकिन इसको जो है और भाग दे सकते हैं, क्या इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, ये नहीं जाएगा, 3 शून्य 0, तो 29 जो है भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो भाग नहीं जा रहा है तो ये इसी को आंसर मान लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से बनाया जाता है, अभी बनाकर देख सकते हैं, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, मैं वीडियो को थोड़ा ऊपर उठा रहा हूँ ताकि आप जो है पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, नोट करना चाहे तो नोट कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, मिलते हैं इसके बाकी दूसरे प्रश्न के साथ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।